नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। क्या आपको पीरियड्स जो है वो 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं? हर घंटे आपको पैड चेंज करना पड़ता है और पीरियड्स में बहुत बड़े-बड़े थक के जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं, कब खतरे की घंटी होती है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग हो रही है। इसके लिए नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल पीरियड्स किसे कहते हैं? पीरियड्स जो आपके नॉर्मली 3 से 7 दिन तक रहें। शुरू के 2 दिन आपको थोड़ी सी हेवी ब्लीडिंग लगती है, उस टाइम पे आपको 2 से 3 पैड इन अ डे, एक दिन में 2 या 3 पैड आपके लग सकते हैं। धीरे धीरे करके वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग में चेंज होती है, फिर पीरियड्स आपके बंद हो जाते हैं। पीरियड्स में आपको हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। पीरियड्स आपके 21 दिन से 35 दिन में अगर आ जा रहे हैं तो ये आपके नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। अब हैवी ब्लीडिंग किसे कहेंगे? आपको 7 दिन से ज्यादा पीरियड आपके चल रहे हैं, उतना ही फ्लो आपका लगातार हो रहा है और फ्लो आपका कम नहीं हो रहा। फ्लो में आपके बहुत हैवी बड़े बड़े क्लॉट्स जा रहे हैं। क्लॉट्स के साथ आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उसके साथ आपका खून कम होना, सांस फूलना, कमजोरी आना, चक्कर आना, तो ये सारे हैं, इनको हम हैवी पीरियड्स कहते हैं। मेडिकल भाषा में इनको HMB, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या AUB भी कहा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि पीरियड ज्यादा आने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। अगर आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होगी तो वो हार्मोन जो है आपका ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा कराएगा। तो किन लोगों में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है? जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, या जिनको PCOD है, या जिनका जैसे जो लड़कियां होती हैं जिनको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, टीनेजर गर्ल्स होती हैं, 11-12 साल की लड़कियां होती हैं, उनका जब आना शुरू होता है पीरियड्स तो कई लड़कियों को ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। या ओल्ड एज वुमेन हो गई, 40+ वुमेन हो गई, धीरे धीरे करके उनके पीरियड्स जो है वो बंद होने वाले होते हैं। तो शुरुआती दिनों में ऐसे ही करके बंद होते हैं, बहुत हैवी फ्लो आएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके पीरियड्स जो है वो बंद हो जाएंगे। स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो ये सब कुछ कारण होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के। दूसरा कारण है यूट्रस का कोई प्रॉब्लम है, जैसे यूट्रस में कोई बड़ी सी गांठ है, फाइब्रॉइड है, या यूट्रस में कोई पॉलिप है, सर्वाइकल पॉलिप है। तो ये जो होते हैं आपका जो ब्लीडिंग का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं। मतलब जो नॉर्मल यूट्रस से ब्लीडिंग होगी वो, और गांठ के साथ वाला जो यूट्रस है उससे जो ब्लीडिंग होगी वो, तो उन दोनों में अंतर होता है। तो फाइब्रॉइड वाली ब्लीडिंग जो होती है वो पेन के साथ बहुत हैवी क्लॉट्स आते हैं। तो ये भी एक कारण होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। तीसरा कारण है आपके यूट्रस में एडिनोमायोसिस है। ओवरऑल ही यूट्रस का साइज जो है वो बढ़ा हुआ है, तो जब पूरा साइज बढ़ जाएगा तो वो भी ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा कराएगा। आपको ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है, आपके खून में ही खून जमाने वाले तत्वों की कमी है, तो वो भी आपको जब भी पीरियड्स आएंगे हैवी ब्लीडिंग होगी। अगला कारण है अगर आपके यूट्रस में आपने कॉपर टी लगवा रखी है तो कॉपर टी की वजह से भी शुरुआती दिनों में आपको पीरियड्स जो है वो हैवी हो सकते हैं। कॉपर टी को सेट होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। या आपके यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गई, तो ये कुछ कारण होते हैं आपके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के। अब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? मान लो आपका पीरियड्स आया, आपको लग रहा है कि नॉर्मल से हैवी हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, आपको ऐसे केसेस में बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर होगी तो आपको शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आपको चक्कर आएगा, सांस भी फूल सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको घर पे बैठ के वेट नहीं करना है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, मान लो फाइब्रॉइड निकला तो उस हिसाब से उसका इलाज होगा, फाइब्रॉइड का साइज कितना है। अगर ऑपरेबल है, ऑपरेशन वाला है, तो आपको मायोमेक्टमी करानी होगी। अगर आपका ब्लड टेस्ट में आपको लग रहा है कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो उस हिसाब से आपका इलाज होगा। थायराइड का प्रॉब्लम लग रहा है तो थायराइड की दवाइयां चलेंगी। कोई ओवेरियन प्रॉब्लम है, PCOD है, तो उस हिसाब से आपके हार्मोन्स चलेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होंगी, जिसमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उस हिसाब से आपका जो है इलाज किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना है। आपको खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत ज्यादा तला हुआ, मैदा का बना हुआ, जंकिंग, ये सब आपको नहीं करनी है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर वेट इश्यूज की वजह से आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट रिड्यूस करना है, डाइट का ध्यान देना है। तो इन चीजों को अपना के आप अपना हैवी जो ब्लीडिंग आपको हो रहा है वो आप कम कर सकते हो। साथ में अगर
आपके इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि आपको खून की भी कमी है, तो आपको आयरन रिच डाइट लेनी है। डॉक्टर्स तो आपको सप्लीमेंट्स देंगे ही, साथ में आपको आयरन भी ज़्यादा लेना है खाने में। आयरन किस-किस में होता है? हरी साग-सब्जियाँ हो गईं, गुड़ हो गया, चना हो गया, स्प्राउट्स हो गए, तो इन चीज़ों में आयरन पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। कुछ कॉमन से मिथ्स हैं जो हेवी ब्लीडिंग से जुड़े होते हैं। लोगों को लगता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो पूरी सफाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि शादी कर दो, बच्चा हो जाएगा तो हेवी ब्लीडिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। सारे मिथ्स हैं, इन पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अपने डॉक्टर से जाके आपको मिलना है, बात करनी है, और अगर कुछ टेस्ट में निकल के आ रहा है तो आपको इलाज करना है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और फिर बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।